सतगुरु क्या पाई सतगुरु गोविंद के
जो माहे निर्मल माहे जो माहे निर्मल माहे सिंहावत कहे संगत कराती महामत कहे संगत कराई कर वाही सर्वोच्च ज्ञान बड़ी संसार बोलो श्री राम। आत्म संबंधी श्री सुंदरता जी आप सभी के आपको सबको कोटान कोट दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ का मिलन, ब्रह्मवाणी का गुंजन, और ब्रह्मवाणी का गुंजन सारे ब्रह्मांड में गुजरा और ब्रह्मांड की ओर हमारी नजर चला रहा है कि डोंट थिंक योरसेल्फ स्मॉल, थिंक बिग। आज दिन तक जितना सोचा गया है, समझा गया है, उससे भी अधिक go beyond what you already have, what you already know, what you already understand. हम जो जानते हैं उसे अधिक जानने के लिए ब्रह्मवाणी आई है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है जो सदा पल पल विकसित होता रहता है, जो हमेशा डेवलप ग्रोइंग होता रहता है, वो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे स्थिर जो रखता है उसे ब्रह्म नहीं कहते। और हमारे सदगुरु ने तो पर ब्रह्म की बात बताई, ब्रह्म से परे पर ब्रह्म की बात बताई। हमारे सबके सामने अब चुनौती इस बात को समझने की है कि हम अपने आप को, अपनी समझ को कौन से हाइट से देख रहे हैं। पुरातन आदमी जो था, भय की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से जंगलों में घूमता था, फिर कुछ डेंजर आया, दौड़ना भी इवोल्यूशन ने सिखा दिया, विकास के क्रम में। पंछियों को देखा, उड़ना भी सोचने लगा कि नहीं, आई कैन फ्लाई। हेलीकॉप्टर आए, प्लेन आए, ऊंचे ऊंचे उड़ते गए, स्पेस शटल आए और अधिक ऊंचाई पे जाने लगे, और ब्रह्मांड की नई नई सीमाओं को हम छूने लगे। जो व्यक्ति सबसे पहली बार हवा में उड़ा होगा, उसके चिंतन की यदि हम ध्यान करें, उसकी फीलिंग्स की, उसके इमोशंस की यदि हम फील कर सके, कितना एक्साइटमेंट होगा उसको। और जो पहली बार प्लेन में बैठा, राइट ब्रदर्स, और उसके बाद में जो पहली बार स्पेस शटल में गया, स्पेस शटल में जो जाते हैं वो स्पेस में से जब पृथ्वी की ओर देखते हैं तो ये अनुभव, दिव्य अनुभूति में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पृथ्वी इज जस्ट अ डॉट, सिंपल डॉट, छोटी सी एक डॉट दिखती है, और उस डॉट के अंदर 9 बिलियन लोग, इतने सारे जीव,
और तब रियल क्वेश्चन उसके मन में आता है कि मैं कौन हूं। वो है नथिंग बट ये इंटेलिजेंस जो परमात्मा ने दी है, उसकी ऊंचाई इतनी है अधिक, जिसने मुझे ये समझा दिया, तब उसने ऊंचे जाकर वो देख पाया। हमें सदगुरु ने जो दिया है उसको यदि देखें तो संप्रदायों की समूह, धर्म और धर्म का भी आगे देखो, देखते जाओ, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड को देखते जाओ, और निराकार के पार, तीन पार के भी पार। और फिर कहा कि ये परम धाम है, परम अर्थात सुप्रीम, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। जितना भी आज आपको बेस्ट में बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, बेस्ट में बेस्ट सुख लगता है, तो आप कहते हो कि ये परम है, लेकिन कल वो परम और अधिक ऊंचाई पर जाएगा। So we move towards higher and higher level of happiness, joy, experience. It never ends. इसको कहते हैं पार के पार जाना। ये एटीट्यूड होनी चाहिए पहले तो हमारे अंदर कि आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि ये शब्द आए हैं, सदगुरु ने जो शब्द दिए हैं, ये शब्द इसलिए दिए हैं ताकि हम शब्दातीत के अनुभव को छू पाए, एक पल के लिए, दो पल के लिए उसको कुछ स्टेबलाइज कर पाए। कुछ चौपाइयों का सहारा लेते हैं और मैं अपनी बात 15 मिनट में समाप्त करूंगा। लेकिन आज यदि हम जीवन के जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, if everybody take it really very seriously कि अभी रिमेनिंग लाइफ जो है मेरी, जितने भी ब्रेक मुझे मिले हैं, तो आई शुड बी खोजी, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो सा। हमारे जो सदगुरु हुए उनकी यात्रा देखते हैं। जब 11 साल के थे तो मन में विचार आया, सिंपल थॉट, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो है नहीं, सिंपल थॉट, मैं कौन, कहां से आया हूं, मेरा बर्ताव कौन है, मेरे एग्जिस्टेंस का सोर्स कहाँ है, क्या है, कैसा है। इतना ही प्रश्न था, सिंपल क्वेश्चन। समटाइम हम भी सांप्रदायिक बातों में इतने उलझ जाते हैं कि ये बात प्रश्न ही भूल जाते हैं, और प्रश्न का स्कोप कितना विशाल है, उसकी विशालता को हम भूल जाते हैं और छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इसको स्पष्ट कर रही है ब्रह्मवाणी। क्या कहती है, पिया मैं बहुत बात तुमको दूंगी है। वो खोज करने के लिए निकलते हैं कि मैं कौन। ये प्रश्न जो हमारे सदगुरु का था, वो हमारा प्रश्न बनना जरूरी है। किसी भी धर्म को मानो, किसी को भी सदगुरु मानो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहले ये तो अवश्य करना होगा कि उन्होंने जो भी स्तर का ज्ञान दिया है, किसी ने निराकार का ज्ञान दिया है, किसी ने अखंड गौलोक का ज्ञान दिया है, किसी ने उससे ऊंचे कबीर का ज्ञान दिया है, किसी ने उसके ऊपर का ज्ञान दिया है। किसी भी स्तर के ज्ञान को यदि जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जहां भी, यदि उसको आप अपना नहीं बनाते हो, इफ यू डोंट मेक योरसेल्फ योर ओन जर्नी, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता, हमें भी कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हर एक की जर्नी अपनी अपनी है। तो वी कैन नॉट लुक बैक एट द हिस्टोरिकल कैरेक्टर। हिस्टोरिकल कैरेक्टर से हमें मिलता क्या है,
वो जरूरी है समय ध्यान में लेने का। पिया में बहुत बातों को ढूंढिया, एटीट्यूड, सर्च सर्च एंड सर्च, खोज खोज एंड खोज, एक तरह से नहीं। पिया में बहुत बात मतलब क्या? सो मेनी वेज, वॉट एवर वेज मुझे दिखाई दिए, आई एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ देम। 450 वर्ष पहले गणेश देव चंद्र जी को जितने रास्ते नजर में आए, उतने रास्तों को उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया। आज के वैज्ञानिक खोज में खोज बढ़ती ही जा रही है। सभी गैलेक्सियों में प्रवेश हो रहा है, ब्रह्मांड का स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए हम कि कहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ। और फिर बोलते हैं कि नो, वो भी अंत नहीं है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। एंड हु आर वी टू स्टॉप? यदि हम कहें कि हम अपने ज्ञान को इसी फ्रेमवर्क में देखेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेटिंग द बेस्ट दैट वी कैन हैव इन दिस लाइफ। पिया में बहुत बातों को इनफाइनाइट वेज टू नो। छोड़ धंधा सब और, मतलब प्रायोरिटाइज। छोड़ धंधा सब और का मतलब क्या? टू नो माई ट्रू सेल्फ इज द टॉप प्रायोरिटी। माई आई क्वाड्रेंट, आई, इट, वी एंड इट्स, ये 4 क्वाड्रेंट हमने अभी तक में चर्चा किए थे। आई जो दिख नहीं रहा है, विदिन, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। उससे ऊंचा कोई क्वेश्चन हमारे लाइफ का नहीं हो सकता यदि हम समझदार हैं तो। छोड़ धंधा सब और, दैट इज माय टॉप प्रायोरिटी। सदगुरु ने ये प्रयास किए, वो प्रयास को मुझे अपने बनाना है। पिया में बहुत बातों को ढूंढ लिया, छोड़ धंधा सब और। क्या कहते हैं? पूछत फिरो सुहागनी, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर। I ask this person, this person, this person, I seek, I become true seeker. Anywhere, कहाँ जहां से भी जो उपलब्धि होती है, I am always in a seeking mode, receiving mode. I don't close my door. पूछत भैरो सुहागनी, what is the meaning of सुहागनी? Eternally wedded, self-realized, जिसको रियलाइजेशन हुआ है, who I am, अपने सोर्स के साथ में जिसने कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है, संपर्क स्थापित किया है, ऐसी आत्माओं को जाकर ढूंढता हूं मैं, और मुझे उसको पूछना है, उनके साथ संवाद करना है, उनके साथ एकात्मता भाव बढ़ाकर उनके दिल की बातें निकाल कर, बेस्ट में बेस्ट है वो मुझे निकाल कर, आई हैव टू build myself to higher level of I amness, who I am. पिया में बहुत बातों को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और, पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया पिया ठोर। I don't know anything. Please tell me what you understand, what you realize. Tell me. मुझे बताओ। कुतूहलता के भाव से, उस सॉफ्ट हार्ट से, not with any judgmental attitude in the heart. इतना ओपनिंग अप हमारा यदि दिल का हो जाए, जो सतगुरु हमारे साथ, और तब हम इस ब्रह्मवाणी को देखें। ब्रह्मवाणी कह देते हैं, पर ब्रह्म की वाणी को ब्रह्मवाणी कह देते हैं। बेहोशी में बात तो हम लगा देते हैं सब तो, लेकिन भाव को हमें ऊंचा उठाना है। दूसरी चौपाई लेते हैं भाव। खोज सुहागिन ना थके, खोज सुहागिन
ना थके। तो रियलाइज जो अपने आप को समझता है, मानता है, he never stops because he know there is something more, there is something more, there is something more. इवन मूल मिलावे के दर्शन भी हो गए, परम धाम के भी दर्शन हो गए, तो भी वो रुकता नहीं है वहां। मुझे मूल मिलावे के और अधिक ब्यूटीफुल दर्शन हो जाए, परम धाम और नए वैसे दर्शन हो जाए, और अधिक नए रंग से डिवाइन प्ले को मैं एक्सपीरियंस कर सकूं, नए नए आनंद को मैं अनुभव करूं, तो न्यूनेस की उसकी हंगर जो है नेवर सेटिस्फाइड। खोज सुहागिन ना थके, टायरलेस। द इनर अर्ज जो हमारे भीतर है, इट इज सो इंटेंस, नथिंग कैन कम इन द वे। We get tired in half an hour satsang and 1 week satsang, and then sometimes once in a year, like that. There is an inward journey individually, हमें जो अपने भीतर करना है, घर में करना है। There is an outward journey community के साथ में इंटरेक्शन से करना है। जब कम्युनिटी सुंदर साथ की है, उनके साथ में इंटरेक्शन होते हैं, तब हमारी इंडिविजुअल जर्नी में हमने जो पाया है उसका परीक्षा होती है, और हमें पता चलता है कि ओहो, मैं तो ऐसे समझता था, मेरा ये गलती हुआ है। हमारे ईगो का डिसोल्यूशन होता है, हम थोड़े ग्राउंडेड हो जाते हैं अधिक, तो उससे हमें उपलब्धि अधिक हो सकती है। खोज सुहागिन ना थके, आई नेवर गेट टायर्ड टू हैव न्यू एक्सपीरियंस। जो लोग पार के पारे पार, इमेजिन करो 108 स्टेप की लैडर है, और एक रंग से दूसरे रंग पे चढ़ते हो, तीसरे रंग पे चढ़ते हो, and you are climbing all the way to the top, 108 पे खड़े हो, and you are enjoying the most beautiful widest vision, बहुत बड़ा दृश्य ऊपर से दिखता है। पहली सीढ़ी पर खड़े हो तो कैसा दृश्य दिखेगा, कम याद है आपका में? और 108 के ऊपर, हाँ बेस्ट। अब 108 के ऊपर खड़े हैं, और इमेजिन कि वो सीढ़ी ऐसी है, जब लैडर ऐसी है जैसे 108 मंजिले का महल। इमेजिन दैट पैलेस, 108 स्टोरी का महल इमेजिन करो, और 108 होम का महल को ऐसा समझो कि उसकी 12,000 विंडोज है सराउंडिंग, राउंड पैलेस है, उसके कितने विंडोज है? 12,000 विंडोज। हर एक विंडो में से एक एक आदम, एक एक पर्सन देख रहा है। Each person is viewing from his own, her own window, और इतना joyful है, everybody thinks, ah, I got the best view. Everybody is saying the same sentence, I got the best view. और जब सबके व्यूज जो दिखे हैं, the scene that they have seen, is it same or different? Different. 12,000 विंडो में से it's a different view. और जब हम अपने आप को सेंटर में रख देते हैं, और जैसे पिज्जा की पाई होती है, ऐसे ही 12,000 पर्सपेक्टिव को जब हमारे अंदर ले लेते हैं कि वाह,
और तुमने देखा वो भी बढ़िया है, तुमने देखा वो भी बढ़िया है। और इतना इंटरनल अलाइनमेंट हो गया कि तुम्हारे हार्ट स्क्रीन पर, हमारे हृदय की स्क्रीन पर हमें 12,000 ने जो देखा 11,999 में, और अपना सीन भी इंक्लूडेड, दोज आर ऑल रिफ्लेक्टेड। हमारे दिल में जब रिफ्लेक्ट होता है तो इमेजिन कितना आनंद होगा। वाओ, 12,000 वाओ। वो सबको देखने वाला, सबके पर्सपेक्टिव को समझने वाला है, उसको हम कहते हैं राज्य। और वो उसको हमने हमारे दिल में बिठाया, ऐसा हम कहते हैं। और वो जब हमारे दिल में बैठे हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव कितने खुल जाने चाहिए? इनफाइनाइट पर्सपेक्टिव, इट कैन नॉट बी लिमिटेड। खोज सुहागिन ना थके पारे के जो भार, नित्य नई चढ़नी चढ़े। डेली एवरी मोमेंट टू मोमेंट एक्सपीरियंस में, डिविनिटी में हम आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। नए नए करे विचार। पूरी वाणी मुझे याद तो नहीं है। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल द चॉइस, सो मेनी थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जब मेरी एटीट्यूड ऐसी है, यस देयर इज मोर, स्टिल टू नो मोर, आई डोंट स्टॉप माय थिंकिंग। थिंकिंग मतलब चिंतन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, नए नए करे विचार। तो क्रिएटिविटी एंडलेस। यदि मैं एंडलेस क्रिएटिविटी को ये सदगुरु की वाणी में से ढूंढने का प्रयास करूं, तो the same choice, the same words I have read will give me new taste, new joy. Will it not? We are experiencing that. देता है। तो उस न्यूनेस में एंट्री होना हमें वाव आनंदित करता है। और वो आनंद की घड़ी जो है, उसमें we forget everything. We forget the past, we forget the future, and we are just in the present. और उस घड़ी जो प्रेजेंट की जो है, वही घड़ी हमें यहाँ के सभी कलुषितताओं को, ऑल द डार्कनेस इज नलिफाइड, न्यूट्रलाइज, और वी एक्सपीरियंस प्योर जॉय। और उस प्योर जॉय की जो अनुभूति है, वही हमारी राज्य से मिलन की घड़ी हो सकती है, परम धाम में प्रवेश की वो विंडो हो सकती है। तो ये हमारे लिए खोज क्या है, जो सदगुरु ने खोज का जो सब्जेक्ट दिया हमें, उन्होंने जो खोज को शुरुआत की, तो उस खोज के लिए फ्यू लाइन्स मैं पढ़ता हूं। जस्ट क्लोज आइज फॉर 2 minutes, 2 मिनट आंख बंद कर ले एंड जस्ट लिसन। खोज केवल शास्त्र पढ़ना नहीं है, बल्कि स्वयं अनुभव कर नया ज्ञान प्राप्त करना है। विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में विज्ञान, साइंस पढ़ाया जाता है, पर वैज्ञानिक वे होते हैं जो खोज करते हैं, जो पढ़ा है उससे अधिक नया ढूंढने का प्रयास करता है। सच्ची खोज मान्यताओं पर नहीं आधारित, सच्ची खोज मान्यताओं पर आधारित नहीं है। द ट्रू सर्च इज नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ, बट मोर देन बिलीफ, अनुभव पर आधारित होती है। संप्रदायवाद शास्त्रों के अर्थों पर मतभेदों से उत्पन्न हुआ है। संप्रदायवाद शास्त्रों के अर्थों पर मतभेदों से उत्पन्न हुआ है। जैसे शंकराचार्य और अन्य आचार्यों ने गीता आदि ग्रंथों पर अलग अलग भाष्य कर दिए, पर श्री प्राणनाथ जी
और कई अन्य संतों ने भी शास्त्रों पर भाष्य नहीं किए, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार साधना और प्रेम से होता है, न कि व्याख्या करने से, न तर्क करने से। लास्ट में साचारी साहिब साच सो भाई है, साच को साच है प्यार। मान्यताओं से बंधे व्यक्ति सत्य नहीं देख सकते। मान्यताओं से बंधे व्यक्ति सत्य नहीं देख सकते। मानना अज्ञान है, जानना अनुभव है। समाज के साथ व्यवहार के लिए मान्यता जरूरी तो हो सकती है और है, पर सत्य की जानने के लिए यह जो मानना है वह कल्पना मात्र है। खोज निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सत्य और ब्रह्म की खोज अनंत है। हर युग में नया अनुभव जुड़ता है, जैसे विज्ञान में होता है। पुरातनवादी सोचता है कि सत्य पहले से मिल चुका है। आधुनिकवादी खोजी होता है, जो निरंतर खोजता है। सत्य की खोज अंतहीन है और प्रत्येक आत्मा को स्वयं अनुभव कर उसे जानना होता है। जैसे अनुभवी समुद्र यात्री सागर के बारे में बता सकता है, वैसे ही सत्य को खोजने वाला उसे शब्दों में प्रकट कर सकता है, लेकिन अनुभव ही अंतिम प्रमाण होता है। अनुभव ही अंतिम प्रमाण होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। तो प्राणनाथ सुंदरदास जी, सतगुरु की जो खोज की यात्रा प्रारंभ हुई और हमें आज इस स्तर पर जहां भी आज रखा हुआ है, उसमें ये आइडिया का रीसेंटरिंग 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 डेली होना चाहिए। जैसे जीपीएस लगाते हैं गाड़ी में और जीपीएस की डायरेक्शन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो जीपीएस क्या करता है? रिकैलकुलेटिंग रिकैलकुलेटिंग रिकैलकुलेटिंग। ऐसे ही हमें भी हमारी डेली जर्नी में अनुभव के प्रदेश में प्रवेश करने के लिए रिकैलकुलेशन की आवश्यकता है। शब्द वही है, हमें शब्दातीत के सुख की ओर ले जाने के लिए सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है। हम सबको अनुभव भी होते ही है। सभी सुंदरता को राज्य कुछ न कुछ सुख देते ही है। तो ये संकल्प हमारा, जो हमारे सदगुरु का था, जो उन्होंने अपने जीवन में 40 साल तक की यात्रा, हम कहते हैं कि 40 साल में उनको तारतम ज्ञान उपलब्ध हुआ, दर्शन हुए। लेकिन वही सदगुरु जब अपना अंतिम दिन है, जब जब तब भी वो रो रहे हैं और तब भी वो और अधिक आनंद के लिए मांग रहे हैं कि मुझे भी जागने लीला के सुख, जो मिहराज जी के तन से होने वाली लीला है, वो लीला के सुख भी मुझे, व्हाई नॉट मी, मुझे वो सुख का अनुभव करना है। He never stopped himself, so we cannot stop ourselves. बोला श्री प्राणनाथ प्यारे। भूल चूक के लिए क्षमा करना सुंदरता जी। करे આવી જાઓ અને પછી આપણે સંધ્યા આરતી દર્શન કરવાની સેવન સાથે